हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है माय एग्जाम्स। ठीक है। अब ये सीरीज में है क्या? ये सीरीज में बेसिकली हम लोग उन एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। सब उन एग्जाम्स के हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे जिसके वजह से आप क्वालिफाई करके अलग अलग फेमस और प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो फॉर बीटेक। ठीक है। अब शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेट और यहाँ पे हम लोग रेगुलरली, ये चैनल में अतुल्य एडुकेट में हम लोग रेगुलरली अलग अलग वीडियोस अपलोड करते हैं फ्रॉम क्लास 8 to 10th। ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ओके। अब देखो, आज जो हम लोग एग्जाम की बात करने वाले हैं, वो अगर उसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जा सकते हो फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है। और वो कॉलेज का नाम है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज। इसको आप इन सब कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू दिस एग्जाम। ये एग्जाम क्या है? ये एग्जाम में हर साल बच्चे कम से कम 12 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं। ठीक है। और 20,000 के अंदर अगर रैंक आता है तो आप ये सब कॉलेजेस में आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये एग्जाम का नाम है आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस। ठीक है। दो एग्जाम होती है। अगर ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आप कोई भी प्रेस्टिजियस जो कॉलेज है, जैसे कि आईआईटी हो गए, एनआईटी हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, और भी है, वो सब कॉलेजेस में आप जा सकते हो। ठीक है। अब आज के इसको दो पार्ट में मैंने बांटा हुआ है। आज ये जो वीडियो है ये होगा सैटरडे को अपलोड। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर ऑफ आईआईटी जेईई मेंस। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो संडे को होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस, जो इसका कंटिन्यूशन होगा। ठीक है। तो आपको एकदम डिटेल में पता चल जाएगा सब चीज। तो आज देश में लगभग, तो कितने आईआईटीज है? 23 आईआईटीज है। और एनआईटीज कितने हैं? 31 एनआईटीज है। ठीक है। और अगर आईआईटी की ग्लोबल रैंकिंग देखा जाए तो 2021 की अलग अलग ग्लोबल रैंकिंग्स निकलती है। तो ये मैंने क्यूएस रैंकिंग ली है। ठीक है। तो क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से आईआईटी की जो रैंकिंग है आईआईटी बॉम्बे की, वो है 172। ओके। अब आईआईटीज और एनआईटीज में अगर बीटेक करना है तो दो एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। वो है आईआईटी जेई मेंस और आईआईटी जेई एडवांस। ठीक है। आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है आईआईटी जेई मेंस। उसके सब चीज देखेंगे, पेपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर उसके बाद मार्किंग स्कीम कैसा होगा, फिर उसके बाद पेपर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सब चीज देखने वाले हैं इसका। ओके। तो आप देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम है आईआईटी जेई मेंस का, वो क्या है? सबसे पहले कौन कंडक्ट कराता है इसे? इसे कंडक्ट कराता है एनटीए। एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक है। 2019 में ये साल में दो बार कंडक्ट होती थी। ओके। दो बार कब? इसके दो बार फॉर्म फिलअप किए जाते थे, जनवरी और अप्रैल में। तो आप ये एग्जाम साल में दो बार दे सकते थे। और जैसे कि पेंडेमिक चालू है अभी, तो इस साल 2021 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम इसे दो से बढ़ा के चार अटेम्प्ट कर देंगे एक साल के लिए। तो चार अटेम्प्ट कब दे सकते थे आप? 2021 में फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। ओके। मोड ऑफ एग्जाम कैसा है इसका? सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है। कंप्यूटर का होगा एग्जाम, 3 घंटे का एग्जाम ही है। 2019 में कितने लैंग्वेजेस में ये पेपर आता था? 3 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते थे, हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती। मगर 2021 में आप 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हो, विच इज आसाम, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, उर्दू एंड तेलुगु। ओके। ये तो हो गई थी स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। कौन कौन एलिजिबल हैं ये एग्जाम लिखने के लिए? तो सबसे पहले है नेशनलिटी। नेशनलिटी ऑफ कोर्स इंडियन होना चाहिए। ठीक है। या एनआरआई भी हो सकता है। ओके। यहाँ पे लिखा है एनआरआई, पीआईओस, ओसीआईस कैन ऑल्सो अप्लाई। नाउ, एज क्राइटेरिया कुछ है क्या? वैसे तो कुछ एज क्राइटेरिया लिखा हुआ नहीं है कि आईआईटी में कुछ ऐसा एज क्राइटेरिया नहीं है, जैसे यूपीएससी में होता है ना। यूपीएससी कौन सी एग्जाम है? आईएएस आईपीएस बनने के लिए। तो यूपीएससी की एज क्राइटेरिया होती है, वैसे आईआईटी की कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। मगर 2019 के गाइडलाइन के हिसाब से अगर एक स्टूडेंट, क्या कितने में 2019 में कितना एग्जाम दे सकता था एक साल में? ये वाला दो बार दे सकता था, जनवरी अप्रैल में। तो वही लिखा है, द स्टूडेंट कैन अपेयर फॉर ट्वाइस इन एन ईयर एंड 3 consecutive attempts फॉर द आईआईटी जेई मेंस। इसका मतलब स्टूडेंट जो है वो
एक साल में कितना दे सकता था, 2 एग्जाम दे सकता था, ठीक है। और कितने साल तक दे सकता था, ये कंटिन्यू 3 साल तक दे सकता था। तो अगर आप टोटल देखोगे तो 3 साल में कितना एग्जाम दे पाएगा, 3 साल में वो टोटल दे पाएगा 6 एग्जाम, ठीक है। अब ये जो है ये 2019 के गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है। अब अगर 2021 के गाइडलाइन के हिसाब से देखोगे, ठीक है, क्योंकि अभी 2021 के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, 2021 में तो 21 के हिसाब से देखेंगे। 2021 में हम लोग एक साल में कितनी एग्जाम, एक साल में कितनी एग्जाम दे सकते थे हम लोग, 4 बार दे सकते थे, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो एक साल में हम 4 बार दे सकते हैं, 4 टाइम्स दे सकते हैं, ओके। और यहाँ पे सेकेंड अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो अगर सेकेंड ईयर के हिसाब से देखोगे, अगर ये कंटिन्यू रहा, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने नहीं हटाया ये, तो सेकेंड ईयर के हिसाब से भी आप कितना दोगे, 4 टाइम्स। और थर्ड ईयर के हिसाब से भी कितना दोगे, 4। तो टोटल अगर 2021 के हिसाब से देखें तो आप 12 टाइम दे सकते हो ये एग्जाम 3 साल में। और अगर 2019 के हिसाब से देखें तो कितना दे सकते हो, 6 बार ये एग्जाम दे सकते हो, ओके। बात क्लियर हो गई। अब आगे कौन कौन से सब्जेक्ट एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए जिसके वजह से वो एलिजिबल है ये एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। 12th में उसे कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से वो ये एग्जाम दे सकता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पीसीएम तो होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब कौन सा, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोई भी। तो टोटल कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, 5 सब्जेक्ट। अगर ये 5 सब्जेक्ट हो गए देन यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम, टू सिट इन दिस एग्जाम, ओके। सिर्फ बैठ सकते हो। अब एलिजिबिलिटी, अब एज क्राइटेरिया, ये मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, ये एज क्राइटेरिया नहीं है, मार्क्स क्राइटेरिया, ठीक है। गलती से एज दिख गया यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी 75% होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 65%, ओके। अब यहाँ पे अगर पेपर पैटर्न देखेंगे तो पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं बता चुका हूँ कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, सीबीटी। और जनरल जो जिनको डिसेबिलिटी नहीं है वो 3 घंटे उनके लिए टाइम पीरियड होता है ये एग्जाम के लिए। और जिनको डिसेबिलिटी है उनके लिए 4 घंटा है, ठीक है। जो एग्जाम में जो 3 सब्जेक्ट आएंगे वो किससे आएंगे, पीसीएम से आएंगे, ठीक है। और हर एक पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, हर एक पेपर में लगभग होंगे 30 क्वेश्चन, ओके। तो टोटल कितने हो गए, 90 क्वेश्चन। तो मगर 90 में से आपको आंसर कितने करने हैं, सिर्फ 75 क्वेश्चन आंसर करना है। अब हर एक में कितने होते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से जो 20 होंगे वो क्या होंगे, दैट विल बी द एमसीक्यूज, ओके। और जो 10 होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन दे दिया हो, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको तो आपको आखिरी में सिर्फ अपना आंसर लिखना है। आंसर डेसिमल में भी आ सकता है, जैसे 2.314, ये कोई आंसर आए क्वेश्चन का, तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जितना नंबर ऑफ डेसिमल आएगा वहां तक लिखना पड़ेगा, ओके। तो एक सेक्शन में टोटल 2 भाग में डिवाइडेड है, 20 एमसीक्यू होते हैं और 10 न्यूमेरिकल होते हैं। मगर मैंने क्या बोला था कि टोटल 90 क्वेश्चन है, मगर अटेंड करने टोटल आंसर कितने करने हैं, सिर्फ 75 क्वेश्चन से आंसर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें से 5 मैंडेटरी है और 5 ऑप्शनल है, मतलब आप टोटल 5 ही अटेंड कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि 10 के 10 करो, 5 ही मैंडेटरी है, 5 तो अटेंड करना ही है, टोटल 10 नहीं करना है। तो टोटल एक सेक्शन में कितने हो गए, 20 एमसीक्यू और 5 न्यूमेरिकल, दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। और अगर 3 सेक्शन है तो कितना हो गया, 75 क्वेश्चंस, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो एमसीक्यू हैं उनके लिए +4 पॉजिटिव, -1 नेगेटिव, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, डेसिमल में जो भी आएगा क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा, तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैंने क्या बोला था, हर एक सेक्शन में, ईच सेक्शन में टोटल कितने 3 सेक्शन है, और ईच सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं, 25 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। उसमें से एमसीक्यू कितने हैं, एमसीक्यू है 20, और इसमें मैक्सिमम मार्क कितने मिलेंगे, +4। तो टोटल कितना हो गया इसका, 20 इंटू 4 विल बी 80, ठीक है। और न्यूमेरिकल हमें कितने अटेंड करना है, न्यूमेरिकल हमें अटेंड करना है 5, और 5 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 20।
तो 80 प्लस 20 विल बी 100। तो हर एक सेक्शन कितने मार्क्स का हो गया? 100। और कितने सेक्शन होते हैं टोटल? 3 सेक्शन। तो टोटल पेपर कितने मार्क का हो गया? 300 मार्क का। ठीक है, 300 मार्क का पेपर है, 3 घंटे का तुम लोग को टाइम है। ओके, और कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? कट ऑफ ऑब्वियसली एनटीए डिसाइड करता है। ठीक है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो ये आप लोग का पूरा एक इंफॉर्मेशन था आईआईटी जेईई मेंस के ऊपर। आई होप आप सबको अभी क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और अगर हमारे एजुकेशन वीडियो सबको अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस के बारे में पूरा बात करेंगे, उसके पैटर्न के बारे में पूरा बात करेंगे। ओके, चलो।